और अब आगे बढ़ते हुए किसान आंदोलन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके की हिंसा 26 जनवरी को हुई, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए, तमाम वीडियोस के जरिए एक एक उपद्रवी की पहचान की जा रही है। ऐसे में आरोपी दीप सिद्धू को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं गर्म है। ऐसे में दीप सिद्धू ने किसान नेताओं को धमकी दे दी है। ये इस वक्त का ताजा अपडेट मिल रहा है। कल और परसों दोनों ही दिन दीप सिद्धू को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए क्योंकि लाल किले की प्राचीर में घुसकर दूसरे धर्म का झंडा जो लगाया गया, जबकि तिरंगा वहां पर लहराया जाता है, देश की आन मान और शान। ऐसे में जब वहां धार्मिक झंडे को लहराया गया, वहीं से दीप सिद्धू को लेकर चर्चा शुरू हो गई। दीप सिद्धू को लेकर पहचान भी शुरू हो गई, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी भी होने लगी। ऐसे में दीप सिद्धू ने बड़ी धमकी किसान नेताओं को दे दी है। कहा है कि मैंने अगर तुम्हारी परतें खोलनी शुरू कर दी तो दिल्ली से भागने का रास्ता मिल नहीं पाएगा। अलग अलग बॉर्डर्स पर, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। 65वां दिन आंदोलन का है। ऐसे में 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर परेड किसानों के जरिए निकाली गई, कुछ प्रदर्शनकारियों के जरिए जो हिंसा फैलाई गई दिल्ली में, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। ऐसे में दीप सिंह सिद्धू जो कि पंजाबी एक्टर है, उसको लेकर लगातार अब विवाद बढ़ रहा है। ऐसे में कह दिया कि मैं कहीं नहीं भागा, सिंघू बॉर्डर पर मौजूद दिखाई दे रहा था। कल रात फेसबुक पर वीडियो जारी कर धमकी दी है किसान नेताओं को कि अगर मैंने परतें खोलनी शुरू की तो कहीं के नहीं रह जाओगे। मैं कहीं नहीं भागा हूं, सिंघू बॉर्डर पर ही हूं, यही आंदोलन का हिस्सा हूं। किसानों को धमकाते हुए कह दिया कि अगर तुम्हारी असलियत मैंने खोलनी शुरू की, तुमने मुझे गद्दार का सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी सच्चाई बतानी शुरू कर दी तो दिल्ली से भाग नहीं पाओगे, रास्ता नहीं मिलेगा भागने का। ये बहुत बड़ी बात दीप सिद्धू की तरफ से कही गई है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो में दीप सिद्धू आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर की पगड़ी में, और आप लगातार नारेबाजी करते हुए हिंसा का हिस्सा रहा दीप सिद्धू। और ऐसे में फेसबुक पर वीडियो जारी कर धमकी दी है किसान नेताओं को। और बड़ी खबर, कल दीप सिद्धू का नया वीडियो सामने आया था। वीडियो में दीप सिद्धू को खदेड़ रहे हैं किसान। ये तस्वीरें आप देखिए, ये अपडेटेड तस्वीरें हैं। ये तस्वीर जब किसानों के बीच में दीप सिद्धू मौजूद, ऐसे में वीडियो में दीप सिद्धू डरा हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में किसान कह रहे हैं जाओ यहां से, उसे खदेड़ने की कोशिश है। एक बार सुनिए। छब्बीस जनवरी के वीडियो में जब दीप सिद्धू को देखा गया, हिंसा का हिस्सा बनते हुए देखा गया, नारेबाजी करते हुए देखा गया, उसके बाद से ही तमाम किसान नेताओं ने और किसानों ने दीप सिद्धू से किनारा करना शुरू कर दिया। और ये कल का अपडेटेड वीडियो हम आपको दिखा रहे थे। किसानों के बीच में दीप सिद्धू मौजूद और किसान भगा रहे हैं, एक तरीके से खदेड़ रहे हैं। दीप सिद्धू अकेला है, डरा हुआ है, थोड़ा सा सहमा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो ताजा जानकारी है वो ये कि फेसबुक पर वीडियो जारी करके दीप सिद्धू ने किसान नेताओं को धमकाया है। कहा मैं कहीं नहीं भागा, सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद हूं। अगर किसान नेताओं तुम्हारी सच्चाई एक एक करके मैं बताने लगा तो भागने का रास्ता भी मिल नहीं पाएगा। अब आगे बढ़ते हुए आपको जानकारी दे दें और समझा दें कि कौन है ये दीप सिद्धू, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार इतना ज्यादा गर्म है 26 जनवरी की हिंसा के बाद से। दीप सिद्धू जन्म हुआ था 1984 में, पंजाब के मुक्तसर में जन्म हुआ था दीप सिद्धू का। दीप सिद्धू ने कानून की पढ़ाई भी की है, कुछ दिन बार के मेंबर भी रहे। ऐसे में किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीत चुके हैं दीप सिद्धू, इसमें पार्टिसिपेट किया था। 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई थी। मैंने पहले भी कहा था, पंजाबी एक्टर हैं, अच्छा खासा नाम है। 2018 में आई फिल्म जोरादास नुबरिया से मशहूर हो गए। 2019 में सनी देओल के लोकसभा चुनाव कैंपेन का हिस्सा बने थे। लोकसभा चुनाव में कैंपेन करते हुए नजर आए थे सनी देओल के लिए। सनी देओल ने कहा दीप से उनका या परिवार का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये बाकायदा ट्वीट करके सनी देओल ने जानकारी दी थी, क्योंकि दीप सिद्धू को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि कहीं कनेक्शन तो नहीं है बीजेपी से या फिर सनी देओल से। ऐसे में दीप का दंगा कनेक्शन तो नहीं है, ये लगातार सवाल है। कुछ जानकारियां आपके लिए। 25 सितंबर को कलाकारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तब सिंघू बॉर्डर पर, दिल्ली हरियाणा पर जो किसान मौजूद हैं, और शंभू बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था। तभी दीप सिद्धू ने भी सभी किसानों के साथ धरने पर बैठने का फैसला किया था।
और उसी दौरान तस्वीरें सामने आई थी जब ये आंदोलन का हिस्सा बने थे। इसके बाद दीप ने स्थायी तौर पर धरना देने का निर्णय लिया और वहीं पर रह गए। दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर किसानों की समस्या भी उठाई, आवाज उठाई। इसी बीच बहुत से किसानों ने दीप सिद्धू को भागीदारी का विरोध किया था। कई किसान इससे ऐतराज रख रहे थे, समर्थन नहीं दे रहे थे। दीप सिद्धू को कई किसानों ने आरएसएस और बीजेपी का एजेंट कह दिया था। ऐसा उन्हें शक था, हो सकता है कि उन पिक्चर्स के जरिए जो लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ट्रोल किया जा रहा है, सन्नी देओल को सफाई तक देनी पड़ गई। ऐसे में कुछ किसानों ने कहा था कि नहीं, हम नहीं चाहते कि दीप सिद्धू हमारे बीच में रहे। ऐसे में उपद्रव पर पुलिस एक्शन लगातार जारी है और पुलिस एक्शन के बाद से ही किसान संगठनों के आंदोलन से हटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया, जिसके बाद करीब 15 मिनट बाद भारतीय किसान यूनियन भानु ने भी आंदोलन से हटने का ऐलान किया। अब हम कह सकते हैं कि किसान आंदोलन भी टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है 26 जनवरी के बाद से। लिहाजा आंदोलन खत्म होने के ऐलान के बाद नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान अपने टेंट खोलने लगे और घरों को लौटने की तैयारी करते नजर आए। ये किसान करीब 2 महीने से चिल्ला बॉर्डर पर बैठे थे, लेकिन हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई से खासे खौफ में दिखे, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं लाल किले पर हिंसा की सजा इन्हें न मिल जाए। किसानों के घर लौटने की नौबत इसलिए आई क्योंकि चिल्ला बॉर्डर पर बैठे भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने हिंसा से खिन्न होकर आंदोलन को ही खत्म करने का ऐलान कर दिया। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूँ और इतना शर्मसार हूँ कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। इस ऐलान के बाद भानु प्रताप सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए और पुलिस वाले रास्ता खाली करवाने में जुट गए। देखिए, भानु प्रताप सिंह जी ने जो यहाँ पे धरना काफी दिनों से चल रहा था, उन्होंने आज ये अनाउंस कर दिया कि कुछ कतिपय कारण हैं जो जिससे वो आहत हैं और उन्होंने आज ये निर्णय लिया कि यहाँ से धरना खत्म किया जाएगा और धरना खत्म कर लिया इन्होंने। और इसके बाद जो यहाँ पे आवागमन की जो असुविधा हो रही थी उसको हम लोग अभी बहुत जल्दी सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी जस्ट प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी यहाँ से जो ट्रैफिक बाधित चल रहा था वो ठीक हो जाएगा। उधर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के गाजीपुर पर बैठे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के चीफ बीएम सिंह ने भी आंदोलन खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में जो हंगामा और हिंसा हुई उसकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेनी चाहिए। हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहाँ पर। मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? बीएम सिंह के इस ऐलान से पहले दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर सन्नाटा देखा गया, क्योंकि वहां बैठे ज्यादातर किसान अपने टेंट से गायब नजर आए। माना जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई के डर से कई किसान वहां से भाग निकले हैं। और गणतंत्र दिवस पर जो हुआ, जो दिल्ली को आंदोलन की आड़ में चोट पहुंचाई गई, उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई है वो भी और ज्यादा चौंकाने वाली है। आप ये जो जगह देख रहे हैं, अगर हम यहाँ की तस्वीर आपको तुलना के रूप में पहले की तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ कितनी भीड़ मौजूद थी। ऐसी भीड़ थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी और यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन इस समय की तस्वीर आप देखकर ये समझ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब सन्नाटा पसरने लगा है। पहले आपने देखा कि किस तरह से कुर्सियां खाली पड़ी हैं और आप देखिए कि जो ट्रैक्टर की संख्या हजारों में थी वो अब सैकड़ों में भी नहीं रह गई है। आप देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये उखड़ चुके हैं और यहाँ से भी जो किसान हैं वो जा चुके हैं, जबकि यहाँ पर ये अतिरिक्त रूप से टेंट जो हैं वो लगाए गए थे दिखाने की। देखिए एक एक टेंट के भीतर मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाता हूँ, जो टेंट हैं वो किस तरह से यहाँ खाली हो चुके थे। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर जो हिंसा हुई उसको लेकर निंदा चौतरफा है, लेकिन राजनीति भी खूब हो रही है। किसानों की ये लड़ाई अब कैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पर